Hello students, I am Shashank and this is the third poem of your first flight book, A Tiger in the Zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. बच्चों, इस पोएम में जो हमारे कवि हैं वो हमको ये बतलाना चाह रहे हैं कि इसमें एक ऐसे टाइगर की तुलना एक जो कि ज़ू में रहता है उसकी तुलना एक ऐसे टाइगर से की गई है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। मतलब है नेचुरल हैबिटेट मीन्स है बच्चों प्लेस ऑफ लिविंग, जहाँ पर जनरली टाइगर्स रहते हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में। तो उसकी तुलना एक ज़ू वाले टाइगर से की गई है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द ज़ू टू द जंगल। और इसमें जो हमारी पोएम है वो सबसे पहले हमें एक ज़ू वाले टाइगर के विषय में बताती है, फिर उसके बाद जंगल वाले टाइगर के विषय में, एंड बैक अगेन टू द ज़ू, और फिर से वापस लौट कर वो ज़ू वाले टाइगर के विषय में बताते हैं। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजास स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द ज़ू एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो बच्चों, इस स्टैंजा के माध्यम से हमको ये पता चलेगा कि किस स्टैंजा में ज़ू वाले टाइगर के विषय में बताया गया है और किस स्टैंजा में जंगल वाले टाइगर के विषय में बताया गया है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage। तो बच्चों, इसमें ही जो बोला गया है वो एक टाइगर को बोला गया। वैसे जनरली हम लोग इट का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ही का यूज़ किया गया, मतलब पर्सनिफिकेशन यूज़ की गई है। और स्टक्स मीन्स कहलाता है बच्चों मूव स्लोली एंड क्वाइटली। मतलब जो हमारा टाइगर था वो एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर बिल्कुल धीमे धीमे चल रहा था, और जो उसकी धारियाँ थीं वो काफ़ी सुस्पष्ट दिखाई पड़ रही थी, मतलब काफ़ी अच्छे से शो कर रही थी, ब्राइट थी। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब बच्चों उन्होंने बताया जो उसके पैड मीन्स है बच्चों पंजा, मतलब उसका पंजा किसकी तरह शो करता है कि वेलवेट क्वाइट, मतलब एक वेलवेट होता है बेटा जो एक बिल्कुल सॉफ्ट सा एक सॉफ्ट सी एक ऐसी थिंग होती है, तो बिल्कुल वेलवेट के जैसे बिल्कुल मुलायम थे, जिसमें मतलब किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं होती, क्वाइट इतने शांत। उसके पंजे जैसे धीमे धीमे चलता है तो उसको किसी को पता ही नहीं चलता है। इन हिज क्वाइट रेज। अब लेकिन वो क्या था बच्चों, शांत तो ज़रूर प्रतीत हो रहा था, लेकिन अंदर से उसके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोल्ड एंगर, बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल एंगर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी गुस्से में था। क्यों गुस्से में था बेटा? क्योंकि जब वो केज में रहेगा तो कौन सा जानवर खुश होता है, तो वो काफ़ी बंद था, इसलिए दुखी था। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब बच्चों, इसमें इस स्टैंजा में जंगल वाले टाइगर के विषय में बताया जा रहा है। He should be lurking, lurking means है छुपना या हाइड करना। तो बच्चों वो अपने आप को छुपा लेता है। आपने देखा होगा जो जंगल में जो टाइगर्स रहते हैं वो अपने आप को काफ़ी हाइड करके रख लेते हैं। इन शैडो मतलब जैसे छाया की तरह, जैसे एक छाया में दिखते हैं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी जो घास होती है ना उनमें ऐसे चलते हैं जैसे स्लाइड कर रहे हैं, मतलब स्मूथ मूविंग, इतनी धीमे धीमे चलते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। नियर द वाटर होल, होल मीन्स आपका पूल, जो कि एक तालाब है। तो वहाँ पर कहाँ पहुँच जाते हैं ये स्लाइड करते हुए, धीरे धीरे पहुँचते हैं। वहाँ पर एक ऐसे तालाब के नज़दीक पहुँच जाते हैं वेयर प्लम डियर पास, जहाँ पर मोटे मोटे हिरन वहाँ से गुज़रते हैं। वहाँ पर ये धीरे से छिपते छिपाते पहुँच जाते हैं। यही बच्चों इनका एक नेचर भी है। लेकिन ज़ू वाले टाइगर की तुलना जब इससे की गई तो जस्ट अपोजिट था, बिल्कुल शांत, किसी से कोई मतलब नहीं। He should be snarling around houses at the jungle's edge। तो बच्चों, इसमें फिर से इस स्टैंजा में उसी केज वाले, मतलब जो कि एक पिंजरे में कैद है या जो ज़ू में है, उस वाले टाइगर के विषय में फिर से बताने लगे हैं। He should be snarling मतलब वो अब गुर्रा रहा होता है। गुर्राना मीन्स है बच्चों वो दांत निकाल के ऐसे डराते हैं ना शेर, तो उसी तरह से वो गुर्रा रहा होता है, गुर्राना चाहिए था। अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, उन सारे घरों के नज़दीक, आसपास, जो कि उस जंगल के नज़दीक होते हैं, किनारे पर होते हैं। बारिंग हिज वाइट फैंक्स, और अपने बारिंग मीन्स कहलाता है बच्चों शोइंग, मतलब अपने दांत जो वाइट उसके बड़े बड़े से दांत होते हैं ना उसको दिखा रहा होता है।
हिज क्लॉज मीन्स कहलाता है बच्चों पंजा, टेरराइजिंग द विलेज, और अपने पंजे और अपने दांतों को इस तरह से ऐसे घुर्रा के दिखा रहा होता है कि जिससे जो विलेजर्स हैं जो या गांव वाले हैं वो उससे थोड़े डर जाएं, भयभीत हो जाएं, ऐसा करता। ही इज़ लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल बच्चों, लेकिन अब इसमें क्या बताया गया, कॉन्क्रीट सेल मीन्स अ बिल्डिंग मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स, लेकिन उस बट ही लॉक, लेकिन वो किस में लॉक है, एक ऐसे केज पर जो कि कंक्रीट सेल मतलब एक कंक्रीट या सीमेंट से और ब्रिक्स से बना हुआ एक पिंजरा है। ही इज़ स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी शक्ति है, सामर्थ है, वो किसके पीछे है, अभी छड़ों के, वो लोहे की छड़ों के पीछे उसकी स्ट्रेंथ छुपी हुई है। मतलब वो अब हेल्पलेस है, कुछ भी काम करने लायक नहीं था, सिर्फ घूम ही रहा था अपने। स्टार्लिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और बच्चों वो क्या कर रहा था, स्टार्लिंग मीन्स कहलाता है बच्चों धीमे धीमे चल रहा था अपने उस केज, जो उसका जो पिंजरा था उसकी जो लेंथ थी उसी पर अपना यहाँ से वहाँ वो घूम रहा था। इग्नोरिंग विजिटर, और उन सभी जो विजिटर्स हैं जो उसको देखने आए थे उन सभी को इग्नोर कर रहा था, और कर भी क्या सकता था उस पिंजरे के अंदर छोटे से, बस अपने धीमे धीमे घूम रहा था, और गुस्सा भी था उसके अंदर, तो इसलिए वो विजिटर्स जो उसको देखने आ रहे थे उनको भी इग्नोर किए जा रहा था। ही hears the last voice at night the patrolling cars बच्चों, एक जब रात्रि के समय में वो सिर्फ एक ही आवाज़ सुन पाता है, मतलब सुनता है, कौन सी आवाज़ थी वो, पेट्रोलिंग कार्स मीन्स है बच्चों व्हीकल ऑफ पुलिस, मतलब जो ऐसे पुलिस की जो पेट्रोलिंग करते रहते हैं ना, जो देखते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो पेट्रोलिंग करती रहती है, तो सिर्फ उसको एक लास्ट वॉइस रात में सिर्फ वही सुनाई पड़ती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़ एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब बच्चों वो उस केज के अंदर करेगा क्या, तो वो क्या करता है, वहाँ पर रात में अपनी खूबसूरत चमकती हुई आँखों से उस खूबसूरत तारों को ही निहारता रहता है, स्टेयर करता रहता है, क्योंकि बेटा उसके पास करने को तो कुछ है नहीं। अब वो अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करता है, तो वो क्या करता रहता है, सिर्फ ऊपर की ओर देखते हुए तारों को ही निहारता रहता है। और इसके राइटर का नाम लेस्ली नोरिस है। बच्चों अब इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा पर हम लोग राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइस देखेंगे। राइमिंग स्कीम किस तरह से सेट करते हैं ये देखते हैं बच्चों। इस सेंटेंस के लास्ट में देखो स्ट्राइप्स लिखा हुआ है, इससे मिलता जुलता कोई राइम करता हुआ कोई और वर्ड है, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज नहीं है बच्चों, तो इसमें फर्स्ट पर हम लोगों को क्या देना होता है, ए। बच्चों फिर देखें सेकंड क्या है, केज, क्वाइट, रेज। अब केज से मिलता जुलता और कौन सा शब्द है बच्चों, केज और रेज, तो इसको हम लोग बी एंड इसको भी देंगे बी। अब बच्चों एक लास्ट बच रहा है, उसको हम लोग क्या दे देंगे, सी। तो बच्चों जो हमारी राइमिंग स्कीम है वो क्या बनी, ए बी सी बी। इसी तरह से बच्चों अब और इसमें देखते हैं सेकंड में बच्चों अगर चेक करते हैं हम तो देखने को मिला कि शैडो, ग्रास, होल एंड पास। शैडो से मिलता जुलता शब्द कोई भी नहीं है, तो हम लोग इसको लिखेंगे फर्स्ट ए। ग्रास, होल, पास, ग्रास और पास ये दो एक जैसे राइम कर रहे हैं, तो इनको हम लोगों ने दिया ए बी हो गया बेटा। अब क्या बच रहा है, सी, तो ये हम लोग देंगे सी। तो अब इस तरह से बच्चों देखा आपने ए बी सी बी, इसकी भी राइमिंग स्कीम यही सेट हुई। अब बच्चों थर्ड पैरा पे भी हम लोग देख लें, वैसे मोस्टली अब इसमें 5 पैरा हैं, पाँचों पैरे में इसी तरह से राइमिंग स्कीम होगी, फिर भी एक बार चेक करते हैं। हाउसेस, एज, एज एंड क्लोज एंड विलेज। बच्चों देखो इसमें हाउसेस, इसमें मिलता जुलता शब्द नहीं है, तो हम लोगों ने क्या दिया ए। अब एज और विलेज, अब इसमें दोनों ही राइम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग देंगे बी। एंड क्लोज मीन्स है, तो इसको देंगे सी। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा, इस तरह से ये हमारी राइमिंग स्कीम सेट हो गई है। अब आगे बच्चों अब इसमें पोएटिक डिवाइस चेक करते हैं। इसमें बेटा जो फर्स्ट स्टैंजा पे देखें, ही स्टक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब बच्चों इसमें देखें ही जो सेंस इसमें दिया गया, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जो भी
एनिमल्स होते हैं उनके लिए इट का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ही का यूज़ किया गया, इसको पर्सनिफाइड किया गया, तो इसलिए इसमें पोएटिक डिवाइस क्या होगी बच्चों, पर्सनिफिकेशन। और अब सेकंड देखें बच्चों, पोएटिक डिवाइस क्या है। इसमें बच्चों लिखा हुआ है ऑन पैड्स वेलवेट ऑफ वेलवेट क्वाइट। बच्चों इसमें जो उसके पैड्स मतलब उसके पंजों की तुलना एक वेलवेट मतलब एक बहुत ही मुलायम मखमल के जैसे एक चीज़ से की गई है, तो इसलिए लेकिन तुलना तो की गई, लेकिन इसमें लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, इसलिए इसको हम सिम्बली नहीं कह सकते, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाफर। अब थर्ड पोएटिक डिवाइस चेक करेंगे बेटा, तो इसमें है जब फर्स्ट से सेकंड पे आते हैं लाइन पे, ये देखो जब आएंगे तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि इसमें किसी भी पंचुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन्जाम्पमेंट। अब फोर्थ है बच्चों, ही स्टक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब देखें बच्चों, तो इसमें किस तरह से दिख रहा है कि इसमें किस वर्ड को ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है, एस वर्ड ज़्यादा, जैसे स्टक्स और हिज एस और स्ट्राइप्स, इसमें एस वर्ड ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सोनेंस, मतलब पोएटिक डिवाइस हमारी क्या होगी, कॉन्सोनेंस। एंड फिफ्थ, अब बच्चों फिफ्थ हमारी पोएटिक डिवाइस और देखते हैं क्या है। अब इसमें बच्चों दो वर्ड्स जैसे क्वाइट और यहाँ क्वाइट, दोनों जगह आपको क्वाइट शो कर रहा है, तो जब ये शो करता है तो बच्चों जो पोएटिक डिवाइस है वो है रिपीटिशन, मतलब रिपीट कर रहा है। अब बच्चों सेकंड हम स्टैंजा पे चलते हैं। सेकंड स्टैंजा पे अगर आप देखो तो इस पर लिखा हुआ है सबसे पहले प्लम एंड पास, ये दो आपको एक साथ दिख रहे हैं, पी साउंड दोनों ही, मतलब पा साउंड दोनों ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे एलर्टेशन। अब बच्चों इसमें और देखेंगे और क्या चीज़ शो हो रही है। अब देखेंगे बच्चों कि यहाँ से ये आए और फिर यहाँ से थर्ड लाइन पर आए, फोर्थ लाइन पर कहीं भी कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं शो कर रहा, तो सिर्फ लास्ट में शो किया, तो इसको हम लोग कहते हैं एन्जाम्पमेंट। ये भी आपको पहले से ही बता रखा है। बच्चों आप सेकंड स्टैंजा में चेक करेंगे तो देखने को मिल रहा है ये पी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, देखो यहाँ पे नीचे लास्ट लाइन में प्लम एंड पास, इसमें पी साउंड यूज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग अलर्टेशन कहेंगे। और बच्चों अब आगे देखेंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा एक और पोएटिक डिवाइस है। यहाँ देखो बच्चे, ये सेकंड लाइन से थर्ड में आए और थर्ड से फोर्थ में आए, तो कोई भी पंचुएशन मार्क आपको शो नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एन्जाम्पमेंट। बच्चों अब थर्ड स्टैंजा में हम लोग पोएटिक डिवाइस देखें तो इसमें बच्चों फर्स्ट लाइन से जब हम सेकंड पे आ रहे हैं तो किसी भी तरह का आपको पंचुएशन मार्क नहीं शो किया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एन्जाम्पमेंट। और अब बच्चों आगे देखें तो इस पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि शुड, अराउंड एंड हाउसेस, इन सभी में बच्चों अगर आप देख रहे होगे तो शुड, अराउंड और हाउस, इसमें ओ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें जब ओ साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम लोग क्या मीन्स ये क्या कहलाता है, वॉवल, और वॉवल है तो हम लोग इसको क्या पोएटिक डिवाइस देते हैं, असोनेंस, तो बच्चों ये असोनेंस है। अब इसमें बच्चों थर्ड देखेंगे हम लोग, थर्ड में बच्चों अब एक और देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। अब इसमें बच्चों देखते हैं तो ये हिज एस साउंड प्रोड्यूस हुआ, फैंग्स में भी एस साउंड प्रोड्यूस हुआ एंड क्लॉज में भी एस साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब एस है तो ये क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको कॉन्सोनेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंस, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंस।
अब बच्चों इसी तरह से हम लोग चलते हैं फोर्थ स्टैंजा पर। फोर्थ स्टैंजा जैसे ही चेक करें हम लोग तो देखते हैं बेटा कि बिहाइंड बार, आप इसमें ये क्या शो कर रहा है, बिहाइंड एंड बार्स, बी और बी साउंड। आपको पता है बच्चों जब एक से साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या कहते हैं, अलर्टेशन। तो ये अलर्टेशन प्रोटेक्ट डिवाइस है। अब एस मतलब बी और बी साउंड प्रोड्यूस किया। अब बच्चों अब आप सोच रहे होगे कि ये ऊपर भी सी और सी लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों जो उसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है आप देखो, एक में कॉन्क्रीट और एक में सेल, दोनों ही साउंड अलग अलग यूज़ हो रहे हैं, तो ये मैच नहीं करते, तो इसको हम लोग अलर्टेशन नहीं कह सकते हैं। अब बच्चों और देखते हैं कि इसमें बिहाइंड स्ट्रेंथ, ये देखो स्ट्रेंथ और बार्स। अब इसमें एस एस साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जैसे ही एस और एस का साउंड निकल रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग पोएटिक डिवाइस क्या होगी, कॉन्सोनेंस। अब बच्चों अब ये तो हमारा कॉन्सोनेंस हो गया, आगे देखेंगे जो लास्ट हमारा स्टैंजा है। तो इस स्टैंजा पर देखने को मिल रहा है बेटा कि यहाँ पर देखो बेटा, फर्स्ट जो हमारी पोएटिक डिवाइस है ही हियर्स, तो आप इस पे देखो एच और एच साउंड दोनों में शो कर रहा है, और जब एच और एच साउंड शो कर रहा है तो इसको हम लोग समझते हैं, आप अच्छे से जानते हो इस बच्चे अच्छे से, कि इसको हम लोग कहते हैं अलर्टेशन। तो बच्चों ये इससे तो क्लियर हो गया कि ये अलर्टेशन है। अब आगे हम लोग अगली पोएटिक डिवाइस है, इसमें बच्चों नीचे वाले लास्ट की जो सेकंड लास्ट और लास्ट लाइन देखो, तो इन सभी में देखो आप कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो इसलिए इसको इंजाम्पमेंट बोलेंगे, ये इंजाम्पमेंट है। और अब लास्ट बच्चों जो पोएटिक डिवाइस है हमारी वो है बेटा, इसमें देखेंगे कि कौन सा साउंड अब इसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है, विद हिज ब्रिलियंट आइज़। तो बच्चों अब इसमें देखने को ही मिल रहा है कि आई साउंड ऐसे सिरे से प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये बच्चों असोनेंस है, मतलब वॉवल साउंड प्रोड्यूस हुआ ना तो असोनेंस हुआ।